दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। एक्चुअल में ये मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है। क्योंकि वहां पर जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है वो चल तो रहा है इंडिया के पंजाब से रिलेटेड, बट एक्चुअल में वहां पर जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो जो है वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहा है, ऐसी एलिगेशंस इंडिया पे लगाए जा रहे हैं जो बिल्कुल बेसलेस हैं। और इन चीजों की अगर बात करें तो कल जो इंटरव्यू पब्लिश हुआ था, आपको ध्यान है ना कि किस तरीके से वहां पर जस्टिन ट्रूडो से पूछा गया कि भाई आपके पास में क्या कोई पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर आप ये बता सकें कि इंडियन जो डिप्लोमेट्स कनाडा में डिप्लॉयड थे उनके द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई जिसके तहत निज्जर को असैसिनेट कराया गया, उसको मरवाया गया। पर उससे रिलेटेड बोला कि हमारे पास में इंटेल था। अरे भाई, इंटेलिजेंस के आधार पर आप ऐसी बातें थोड़े ना बोल सकते हो, आप एक कंट्री के लीडर होते हो। बट एक बात यहां से क्लियर हो रही है, देखो कि जब किसी भी कंट्री की लीडरशिप बिल्कुल बेसलेस इफेक्टिव ना हो तब रिजल्ट ऐसे ही निकलते हैं कि उस पूरे देश को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और ये चीज कैनेडियन लोग फील कर रहे हैं। अब क्या नया पैत्र आया है वो हम समझते हैं। देखो जी, बात ऐसी है, एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ। वो डॉक्यूमेंट आज बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के द्वारा एक पूरी अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। उसमें एक तरीके से अनाउंसमेंट्स थे, कुछ चीजें निकल के आई कि भाई इंडिया का जो मीडिया आउटलेट है वो बोले प्रो मोदी आउटलेट है और उसके द्वारा निज्जर का जो असैसिनेशन किया गया उसको लेकर के कहीं ना कहीं कैनेडियन सिस्टम के फेलियर की बात कर रहा है। तो यहां पर पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि ये जो चीजें हैं इसको लेकर के ये बार बार जस्टिन ट्रूडो ये कहना चाह रहा है कि भाई आप देखो कि नैरेटिव क्रिएट करने में इंडियन मीडिया कितना ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रहा है। तो ऐसे में टोटल 4 डिफरेंट कंप्लेंट्स या इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं ये जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था उसमें, कि भाई किस तरीके से मोदी अलाइंड आउटलेट्स हैं वो सिंपली पीएम ट्रूडो को टारगेट कर रहे हैं और वो कहीं पर भी इंडियन कमिश्नर जो वहां पर डिप्लॉयड थे उनको सेव करने की कोई कमी नहीं छोड़ रहे। तो ऐसे में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि एक्चुअल में खिसियानी बिल्ली जो खंबा नोच रही है वो खंबा क्या है और उसमें मामला क्या है, कौन कौन से मुद्दों पे वो बातचीत कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये जो रिपोर्ट रिलीज हुई थी ये 2019 से 2021 के बीच में इनके द्वारा एक सर्वे कराया गया होगा, उसके आधार पर रिलीज की, जिसका ये था कि जो हरदीप सिंह निज्जर है वो बंदा गुरु नानक सिंह टेम्पल में था, सुरे, जो कि वहीं पे कैनेडियन सिटी है, वहां पर पार्किंग लॉट में 4 शूटर्स आते हैं और उन्होंने शूट कर दिया। और उसको लेकर के फिर ये कॉन्स्पिरेसी प्लान की जाती है कि हाँ जी इंडियन डिप्लोमेट्स का यहां पर इन्वॉल्वमेंट था। आप देखते हो कि यहां पर ट्रूडो के द्वारा यह कोशिश की गई या ट्रूडो की गवर्नमेंट या इस रिपोर्ट के थ्रू कि G7 के अंदर कनाडा को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। पर एक चीज क्या निकल के आई है कि ट्रूडो खुद वहां पर, कई लोगों ने तो नंगा तक बोल दिया है, खैर अपन ये बात नहीं कह सकते है ना, हमें थोड़ा सा एक तरह डिग्निटी मेंटेन करके चलनी होगी, कि इस इंडिविजुअल ने कनाडा की पूरी बेइज्जती करवाई है, ये एकदम क्लियर हो चुका है। अब हम एक एक करके और समझते हैं कि ट्रूडो की इस रिपोर्ट में क्या चीजें थी, कैनेडियन गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है। सबसे पहला पॉइंट तो यह बोला गया कि जी इंडियन जो आउटलेट्स हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो कहीं पर भी, उनके पास में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे पास में पॉपुलेशन कम है, इस वजह से हमारे सब्सक्राइबर्स कम है। तो ऐसे में इंडियन मीडिया जो नैरेटिव क्रिएट करना चाहती है वो नरेट कर सकती है। पर मामला क्या है यहां पर कि जस्टिन ट्रूडो से जब पूछा जाए कि आपके साथ में चाइनीज प्रीमियर या चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मीटिंग हुई, ठीक है, G20 की साइडलाइन में, उसके बाद में आपने बाहर आकर के चाइना के खिलाफ में स्टेटमेंट क्यों दिए, तब इनका स्टेटमेंट क्या आता है कि जी हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के एक तरीके से अपलिफ्टर हैं, अपहेल्डर्स हैं, तो हम तो इसको तो मानेंगे। अब आप देखो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आती है। पर सवाल यह आता है क्या वो फ्रीडम आप दुनिया की सारी प्रेसेस के लिए रखते हैं या फिर सेलेक्टिवली कुछ के लिए। तो सवाल यहां पर एक शर्त आ गई कि आप इंडियन मीडिया नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके पास में बेस बहुत ज्यादा है, आप कुछ भी बोलेंगे तो आपको फेवर करने वाले लोग बहुत सारे होंगे। ऐसे में आप नैरेटिव जो घड़ना चाहते हो वो घड़ दोगे और जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसके खिलाफ में आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो एलिगेशंस है, आप देखो कितना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो रही है और वहीं पर अगर एक मीडिया आउटलेट, एक नहीं गिनती की लिस्ट इन्होंने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर रिलीज की है जिसमें
कई, जैसे न्यूज 18 चैनल का आपने सुना होगा, फर्स्ट पोस्ट की बात करो, कितनी लंबी लिस्ट दी, बोले ये नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कनाडा के खिलाफ में। अरे भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस की आप बात कर रहे हो, तो फिर करने में क्या जोर है? ठीक है, सवाल यह है कि फैक्चुअली वो मीडिया में जो बातें कही जा रही है वो सही है कि गलत, वो आपको फिर वहां पर क्लियर करने की जरूरत होती है। और आजकल तो देखो, हर एक गवर्नमेंट के पास में अपने स्पोक्स पर्सन होते हैं, वो डिसाइड करते हैं, वो अपनी तरफ से आकर के क्लैरिफिकेशन देते हैं कि हाँ भाई ये बात सही है, ये गलत है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये डिसइंफॉर्मेशन अगर मीडिया, इंडियन मीडिया स्प्रेड कर रही है, तो उसको बिल्कुल खत्म करने की कोशिश कैनेडियन सिस्टम को करनी चाहिए, पहली चीज। अब एलिगेशंस की बात करते हैं। पहला एलिगेशन तो ये लगाया गया कि भाई इंडिया के अंदर जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स डिप्लॉयड हैं उनको बोले टारगेट किया जा रहा है। पर आप देखो एक बार कि हमारे जो डिप्लोमेट्स वहां पर डिप्लॉयड थे, उनको जिनको हमने बुला लिया है, ठीक है, हमने विड्रॉ कर लिया है, उनके पुतलों के साथ में आप क्या कर रहे हो भाई? इस तरीके से गोलियां चलवा रहे हो। इसका मतलब ये क्या होता है कि एक डिप्लोमेट की इमेज के ऊपर आप गोलियां चला रहे हो। वो पूरा इंडिया है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर एक तो ये बेसलेस एलिगेशन हो गया, या एक तरीके की बात हो गई कि हां जी, इंडियन सिस्टम को किस तरीके से बिल्कुल जीरो मान रहे हैं। क्यों जी? केवल और केवल अपने खुदगर्जी के चलते, राइट। दूसरा फिर एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि जी निज्जर जो है उसको इंडियन मीडिया के द्वारा एक अनसेवरी बताया जा रहा है। अनसेवरी का मतलब कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी लीडर है हमारा यहां का, और उसको एक अच्छा आदमी नहीं बताया जा रहा। अरे भाई, इंडियन मीडिया तो उसको खुला टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट बोलती रही है। आप कहां पर घूम रहे हो इस बात को लेकर के? सो द पॉइंट इज कि यहां पर जो एक एलिगेशन दूसरा निज्जर को लेकर के लगाया गया, खैर ओवरऑल पूरा ये मामला ही निज्जर को लेकर के ही चल रहा है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई तक का नाम ले लिया वहां पर कैनेडियन पुलिस ने। बट पॉइंट यहां पर ये निकल के आ रहा है कि किस तरीके से निज्जर को ध्यान रखते हुए कैनेडियन गवर्नमेंट की ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें निज्जर को एक ऐसा कम्युनिटी लीडर बताया है जो कि बहुत बढ़िया काम करता है। अरे एक बार थोड़ा चेक तो करो, इंटरपोल ने भी इस इंडिविजुअल के खिलाफ में तो नोटिस रिलीज कर रखा था। आपने सिटीजनशिप दे दी तो क्या हुआ? बाकी इस इंडिविजुअल के खिलाफ में इंडिया में दर्जनों केसेस हैं। तो इंडिया के लिए तो ये टेररिस्ट है, सेपरेटिस्ट है। तो क्यों यहां पर आप इस तरीके की गोल गोल बातें कर रहे हो? इंडिया के पास में तो एविडेंसेस है, केस देखो, एफआईआर देखो। तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं। फोर्थ एलिगेशन यहां पर यह निकल के आता है कि जो न्यू डेमोक्रेटिक लीडर है वहां पर कनाडा के अंदर, नाम है यहां पर आप देख सकते हैं जगमीत सिंह, ठीक है। यह बंदा जो है इसको प्रो खालिस्तानी बताया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि इंडियन मीडिया इसको प्रो खालिस्तानी बता रही है। अरे भाई, प्रो खालिस्तानी है, खालिस्तानी ही है। यह चाहता है कि कैसे भी करके इंडिया के अंदर एक अनस्टेबल कंडीशन क्रिएट हो सके। अब आप देखते हैं कि इस इंडिविजुअल को लेकर के ट्रूडो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, क्योंकि ट्रूडो की सरकार को इस इंडिविजुअल की जो पार्टी थी उसको बहुत सपोर्ट दिया। अब ऐसे में जब खालिस्तानी मुद्दे के ऊपर ये जब अपनी बैसाखी को हटा लेते हैं तो ट्रूडो की सरकार लड़खड़ा गई। ऐसे के अंदर अब जुगाड़ करके ट्रूडो अपनी गवर्नमेंट तो कंटिन्यू कर रहा है, बट अब इलेक्शंस आ रहे हैं तो उसके अंदर ट्रूडो चाहता है कि भाई सिख वोट्स उनके हाथों से ना निकल जाएं। तो आप किस बेस पे ये कह रहे हो कि इंडियन मीडिया गलत नैरेटिव क्रिएट कर रही है? जबकि 1985 के अंदर जब कनिष्क बॉम्बिंग हुई थी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से तलविंदर परमार नाम के एक इंडिविजुअल ने पूरी कॉन्स्पिरेसी प्लान की थी, उसके अंदर बहुत से लोगों को एकदम हवा के अंदर ही उड़ा दिया था। अब आप क्या समझते हैं यहां पर कि इंडियन मीडिया क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही? फिर बात आती है कि चलो ठीक है कि इंडियन मीडिया क्या कह रही है, चलो हम उसको मान जाते हैं कि हां जी आपके खिलाफ में कॉन्स्पिरेसी चला रखी है मोदी सरकार ने। अब ये बताओ कि आपके जो फॉर्मर एडवाइजर हैं ट्रूडो साहब, आपके खुद के, उन्होंने ये कहा कि सिख वोट को बचाने के चक्कर में ट्रूडो ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब इसका क्या कहोगे? इससे रिलेटेड जो ग्लोबल करके समथिंग वहां की एक मीडिया हाउस है, उसके अंदर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें ये बात कही गई थी। अब आप बताओ कि इतनी सारी बातें आ रही हैं, आप एक तरफ तो कह रहे हो कि इंडियन मीडिया के पास में बेस बहुत बड़ा है यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, तो ऐसे में वो लोग अपने नैरेटिव को घड़ने में सफल हैं। बट आप एक चीज बताओ, फिर कल जो इंटरव्यू हुआ था उसमें आप ऐसे क्यों बोल रहे थे कि जी हमारे पास में एविडेंस, मेरे पास एविडेंस नहीं है, मेरे पास इंटेल आई थी। और सबसे बड़ी बात, कुछ हमारे जो एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं उनके द्वारा तो यहां तक कह दिया गया है कि आदमी है कि पजामा।
इस आदमी को यह समझ में नहीं आ रही कि इसको ट्रूडो को खुद को अपनी बात साबित करनी है, बट ट्रूडो भाई साहब ये चाहते हैं कि इंडिया जो है वो कोऑर्डिनेट करे, कोऑपरेट करे ट्रूडो गवर्नमेंट के साथ में, जिससे कि इंडिया को ही दोषी साबित किया जाए। अरे भाई, कानून कम पड़ा हुआ है क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम खुद ये कहते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल को खुद के खिलाफ में गवाही देने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते हो, आप तो कॉपरेशन की बात कर रहे हो। तो ये सारी चीजें मिलकर के ट्रूडो को, और एक और इंडिविजुअल का नाम हाईलाइट हो रहा है, दैट इज वोल्दिमिर जेलेंस्की। ये दो इंडिविजुअल्स ने अपने देश को बहुत बुरे तरीके से, बहुत बुरी परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। यह होता है लीडरशिप का इनइफेक्टिव होने का इंपैक्ट। एक पूरी कम्युनिटी को, पूरे देश को किस तरीके से जिल्लत का सामना करना पड़ता है, समझ गए? तो यह था एक मुद्दा कि कैसे इंडियन मीडिया को टारगेट किया जा रहा है। वहीं पर इंडिया को काउंटर करने के लिए यूएसए भी पीछे नहीं है। वैसे देखा जाए तो चोर चोर मोसेरे भाई, इधर निज्जर का मामला लेकर के तो कनाडा आगे बढ़ गया, और वहीं पर गुरु पतवंत सिंह पन्नू वो यूएसए का सिटीजन बन के वहां पर है, और वहां से वो एंटी इंडियन स्टैंड लेता रहता है। उसको लेकर के यूएसए प्रेशर क्रिएट कर रहा है इंडिया पे। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने लेवल पे कुछ कर सको तो ठीक, अदरवाइज ये खालिस्तानी टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट ही रहेंगे। सीधी बात है, इनके लिए कोई स्टैंड इंडिया का चेंज नहीं होने वाला। दैट्स इट। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन मेरा यह है कि कनाडा का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है, वो कौन होता है, और उसका अभी करंटली उस पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर देंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से एक और टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बने रहिए पीडब्ल्यू ज्ञान कोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।